यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट है जिसको आप देख रहे हैं, जिसकी साइड लेंथ ए है। इसमें से a/2, अगर मैं पूछूं ये पूरा कितना है, तो ये तो a/2 ही है ना, a/4 प्लस a/4 है ना, इतने का स्क्वायर काट लीजिए। और इसको घुमाना इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है, यहाँ पे इसके अबाउट घुमाना है पूरे ही पोर्शन को। तो रिमेनिंग पोर्शन जो काटने के बाद बचेगा उसका इस एक्सिस के अबाउट स्पिन करें। जो एक्सिस है दैट इज गोइंग इनटू द पेज, पेज के अंदर बाहर है, उसके अबाउट इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पिन करा के बोलना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। पहले तो मुझे मास 1 मास 2 निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा मान लूँ, है ना, पूरे स्ट्रक्चर का, जब तक कटिंग वटिंग नहीं हुई थी, तो पहले मास 1 निकाल लूँगा और फिर मास 1 में से मास 2। मास 1 को मैं सिग्मा, मास 1 होगा सिग्मा ए स्क्वायर अगर पूरा मास बोल रहा हूँ तो, और मास 2 जो उसमें से आपने काटा है वो सिग्मा, उसकी साइड लेंथ a/2 है वो स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मास 1 माइनस मास 2 कितना हो रहा है, जो कि रिमेनिंग पोर्शन का मास होगा, तो वो 3 सिग्मा a²/4 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था, ये हमने निकाल लिया। अब हमें पता है कि एक स्क्वायर प्लेट को जब उसकी बीच में से जा रही परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू स्पिन कराते हैं, जो कि यहाँ हो रहा है, तो आंसर होता है मास a²/6। तो अब जो टोटल रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा m1 a²/6 माइनस जो पोर्शन है ना उसका पहले अपने, जो कटिंग हुई है जिस पोर्शन की, उसका यहाँ पे कैसे, तो उसका पहले अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालिए और वहाँ से यहाँ तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। तो वहाँ पे आने के लिए तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि एक उसका अपना सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो आएगा वो m2 a/2 और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो m2 कितना शिफ्ट हुआ है, a/4 वहाँ से शिफ्ट हुआ है स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ m1 m2 की वैल्यूज़ है वो डाल दीजिए। तो ये आ रहा है सिग्मा a² मतलब a4 आ जाएगा बाई 6 माइनस m2 के लिए भी जब मैं सारी वैल्यूज़ डाल दूंगा तो अब लिखना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा a/2 होल रेज टू द पावर स्क्वायर बाई 6 प्लस सिग्मा a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये a/4 का भी होल स्क्वायर ही है। आई होप आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जिसमें इसे कॉमन लेने लायक तो सिग्मा a⁴ ही होगा, और इसको जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास इसके पास आपके पास बच जाएगा, वैसे ये भी तो 4 ही है ना, ये भी 4 है, और यहाँ पे भी 2 और 2 4 ही होगा। तो हाँ, तो ले सकते हैं सिग्मा a⁴ ले लीजिए। बचेगा एक तरफ 1/6 1/16 इंटू 6 96, और यहाँ बचेगा 1/4 इंटू 6 64 4 इंटू 16 64। अब इसको बस आप सिंप्लीफाई खुद से करें। ये आपको सिग्मा a⁴ फाइनल आंसर लिखता हूँ सीधा, 27/12 इंटू 16 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप अपने हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। तो 27/16 के लिए मैं इतना जानता हूँ कि मैं इसको 9 लिख सकता हूँ और इसको 4 लिख सकता हूँ। 9/30 9/64 कह सकता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऐसा है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए।